मेरी स्टोरी आप लोगों ने पहले बहुत दफ़ा सुनी हुई है। मैं अपना तारुफ़ करा देती हूँ जिन लोगों को नहीं पता मेरा। मेरा नाम फ़ातिमा फ़राज़ है और मेरा डॉक्टर साहब के साथ 2019 में इंट्रोडक्शन हुआ था। मेरे फादर इन लॉ को स्ट्रोक हुआ था और वो पैरालाइज थे, तो हम बहुत परेशान थे उनके लिए कि किसी तरह कोई इलाज मिल जाए हमें और वो बेहतरी की तरफ आ जाए। लेकिन उनको पहले एक दफ़ा स्ट्रोक हुआ, फिर दूसरी दफ़ा हुआ और हम डॉक्टर्स के पास इधर उधर भागते फिर रहे थे कि कहीं से कोई इलाज मिल जाए। लेकिन फिर मेरी वालदा ने इनको डॉक्टर साहब के वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, तो उन्होंने मुझे इनको फॉरवर्ड किया कि तुम इनसे रब्ता करो, ये डॉक्टर जावेद हैं और इनकी वीडियोस देखो। जब मैंने डॉक्टर साहब की वीडियोस देखी तो मुझे पहले तो इतना देखी नहीं थी, मैंने पढ़ी रही मेरे उसमें। फिर मुझे बार बार अम्मी ने कहा तुमने देखी है, तुमने उनसे बात की, उनमें उनका नंबर भी आता था। पहले लाइव दुआ सेशंस नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम उनसे बात करो डॉक्टर जावेद से और अपने फादर इन लॉ के बारे में पूछो। तो बहरहाल मेरी फिर सर से बात हुई। मैंने उनके पहले दुआ की वीडियोस देखना शुरू की और मुझे पता चला कि दुआ सेशन किस तरह कंडक्ट करते हैं। डॉक्टर साहब की बात बहुत आसानी से समझ आई, क्योंकि उससे पहले भी हमारा इस किस्म का ताल्लुक़ रहा था कि मेरे लिए वो चीज़ नई नहीं थी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। वो मुख्तलिफ़ तरीके से कहीं से मुझे कुछ सुना मिलता था। बहरहाल जब डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह आप बेटा उनको कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाओ और उनके एक बच्चे की तरह खिदमत करो और प्यार बन जाओ। मैंने अपने फादर इन लॉ को जब दुआ कराई तो उनको बहुत अच्छा लगा एंड ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग। 3-4 महीने में उनकी बहुत बेहतर तबीयत हो गई कि वो जो बिल्कुल पैरालाइज थे वो दोबारा उन्होंने वॉक करना शुरू कर लिया, चलना फिरना शुरू कर लिया। फिर इसी दौरान कोई तकरीबन 3-4 महीने बाद मैं अपनी वालदा और अपने भाई के साथ सर्विसेज के दुआ सेशन में डॉक्टर साहब से बात की और उनसे इजाज़त ली कि हम आना चाहते हैं और आपको मिलना चाहते हैं। तो हम दुआ सेशन में गए डॉक्टर साहब के पास और वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। वहाँ पे किसी काकी ने दुआ कराई, तो तब मेरा अपना कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दुआ कराई तो उससे पहले मुझे मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो मुझे हाइपोथायराइड हुआ था और मेरे पाँव में और मेरी हील्स में दर्द होती रहती थी। तो मुझे समझ नहीं आती थी, टेस्ट कराती थी लेकिन कोई वजह नहीं पता चलती थी। जब वहाँ पे मैंने दुआ की पहली दफ़ा, डॉक्टर साहब तब नहीं आए हुए थे, लेकिन जब मैंने वो पानी पिया तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि वो पानी जो है 3 दफ़ा अल्लाह कह के पानी पिया, तो मुझे फ़ील हुआ कि वो पानी मेरी पूरी बॉडी में मुझे जाता हुआ फ्रॉम माय थ्रोट टिल माय फुट। मुझे वो फ़ील हुआ कि वो पानी किस तरह मेरे अंदर गया है और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि तुम ठीक हो। और मुझे वो बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब क्या ये क्या था या ये कहाँ से आवाज़ थी। मैं अपना तो कोई मसला लेके आई नहीं थी, मैं तो सिर्फ डॉक्टर साहब से मिलने आई थी और उस वक्त बात भी मेरी अम्मी की ही डॉक्टर साहब के साथ हो रही थी। बहरहाल जब मैं वहाँ से उठ के गई हूँ कमरे से, तो जो मैं पाँव में मेरे दर्द थी और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि अच्छा मतलब ये तो मुझे थायराइड भी था, तो शायद मेरा वो भी ठीक हो गया है। पता नहीं कि अजीब सी मेरे अंदर एक गवाही मेरे जिस्म ने दी थी कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं है। उस दुआ में मैं देखती हूँ कि उस दुआ में मुझे उससे पहले मेरे अंदर बहुत एक मज़लूमियत का बुत था कि शायद मैं बहुत मज़लूम हूँ और मैं लोगों के साथ अच्छा करती हूँ, मेरे साथ बहुत बुरा होता है, हर कोई मुझे मिसअंडरस्टैंड करता है, नोबडी अंडरस्टैंड्स मी। लेकिन जब दुआ मैंने की और मेरी आंखें मैंने बंद की तो मेरे आगे पूरी मूवी चली और उसमें पता चला कि उसमें मैं भी कोई इतनी मज़लूम थी नहीं। बहुत सारी गलतियाँ अपनी नज़र आईं और उन पर शर्मिंदगी हुई, लेकिन एक जो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और फजल था मेरे पे, मुझे ये कोई मेरी हिट लिस्ट में था नहीं कि मैंने इसको नहीं माफ़ करना या कोई ऐसा
दुश्मन मुझे मिला नहीं। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरी सेल्फ क्रिएटेड इश्यूज़ थे, कि शायद मेरी अजम्पशन ज़्यादा थी कि शायद इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसने मेरे साथ ये मेरे बारे में सोचता है। लेकिन वो ऐसा था नहीं। मुझे अपनी गलतियाँ बहुत क्लियर नज़र आईं उस दुआ में। उस दुआ रूम से निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी में यू टर्न आया और मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता मेरी सोच बदलना शुरू हो गई है। जो मुझे हर वक्त लोगों में प्रॉब्लम्स नज़र आती थी और लगता था कि शायद मैं तो बहुत ही मज़लूम हूँ, तो वो पता चला कि गलतियाँ मेरे में भी बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब से बात करती थी तो वो यही कहते थे, बेटा प्यार बन जाओ, प्यार बन जाओ। एक ही उनका वो होता था, अपने दिल की आवाज़ सुनो और प्यार बन जाओ। आहिस्ता 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 करते हुए, मुझे नहीं पता, डॉक्टर साहब ने अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ ना कह के मेरी सोच टोटली बदल दी। एज हस्बैंड एंड वाइफ हमारे कभी भी इस तरह वी वर नॉट वेरी लाउड एंड वी वर नॉट वेरी वोकल कपल। हम लोग, हमारा शुरू से बड़ा अच्छा अल्लाह का शुक्र है सारा रिलेशनशिप है, लेकिन उसमें भी जिस तरह वो मुझे ग्रूम करते गए डॉक्टर साहब, कि मेरे हस्बैंड नहीं आए कभी दुआ सेशन में, लेकिन वो जब कोई बात होती है तो वो कहते ज़रूर है इस चीज़ के बारे में कि जब वो देखते हैं कि कोई कपल है और थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो हमेशा वो कहते हैं इनको डॉक्टर जावेद के पास ले जाओ। ये बीवियां सीधी हो जाती हैं डॉक्टर जावेद की दुआ सेशन सुनने से। मुझे नहीं पता कि मेरे में क्या चेंज आया, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि वो लोग जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं पसंद थे, मुझे वो आहिस्ता आहिस्ता वो बिल्कुल सीन ही चेंज हो गया। हर कोई प्यारा लगता है और अब ऐसा सच मुझे अपने इर्द गिर्द कोई ना अपना आप मज़लूम लगता है और बस प्यार नज़र आता है मुझे अपने इर्द गिर्द, नथिंग एल्स। तो दुआ मैं देखती हूँ, दुआ आपकी जिस्मानी बीमारियाँ तो दूर करती है, लेकिन दुआ आपका कैरेक्टर बिल्डिंग करती है और दुआ आपको बहुत खूबसूरत इंसान बना देती है। आपके इर्द गिर्द आपको प्यार ही प्यार नज़र आता है और लोगों में भी वो प्यार आप देखना शुरू हो जाते हो, जो शायद उस अनकंडीशनल के साथ जब आप जुड़ते हो तो वही होता है। और डॉक्टर साहब की भी जब कोई बात होती है तो मुझे यही उनका एक मैसेज याद आती है, एक लाइन याद आती है कि प्यार बन जाओ। So I think I'm just walking towards that. Thank you. Salli ala, salli ala, salli ala, salli ala, salli ala, Shafiina. Salli ala